हेलो, नमस्कार जी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज के बारे में। ठीक, इस टॉपिक से भी काफी शानदार क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस भी। पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, पढ़ते हैं। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई होगी। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ABCD। चलिए, इन्होंने बोला है ये दो साइड पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। इनका जो रेशियो दिया गया है, देखो बड़ी भुजा का 5 है, छोटी भुजा का 3। तो देखो जब भी भुजाएं रेशियो में दे जाएं तो इनको एक कांस्टेंट डाल के हम मान लें। ये मान लेते हैं 5x है और दूसरी 3x है। तो बड़ी वाली को हम मान लेते हैं 5x, छोटी वाली कितनी हो जाएगी 3x। ठीक, इनके बीच की दूरी ये मान लेते हैं AE है। ये कितनी है 24 मीटर। ठीक, अब इसका एरिया दिया गया है। सबसे पहले बताएं ट्रेपेजियम का एरिया होता क्या है। तो आप बोलेंगे 1/2 एडिशन ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यानी कि समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स कितनी होगी। तो आप बोल सकते हैं AE। ठीक, ये तो होता है इसका फॉर्मूला। उम्मीद है आप सबको याद होगा। चलिए तो रख देते हैं। 1440 दिया है इन्होंने क्षेत्रफल। इधर देखो 1/2 इंटू AB हमारा कितना है 3x एंड CD कितना है 5x। आप इनको ऐड कर दोगे इंटू 24 क्या है इनके बीच की दूरी यानी कि लंबाई। तो देखो 24 से काटेंगे 144 तो 60 बार कटेगा। ठीक, अब समझ लेते हैं 3x और 5x कितना हुआ 8x इक्वल्स टू ये 2 का मल्टीप्लाई 16 होगा, कितना बनेगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आई 15। बात समझ पा रहे। हमसे पूछा है बड़ी समांतर भुजा। तो देखो बड़ी समांतर भुजा है कितनी CD, जो कि है कितनी 5x। x की वैल्यू कितनी निकाली 15। तो कितना हो गया 75 मीटर। यही आपका आंसर है। अगर आपसे कहता कि छोटी भुजा की लंबाई बताओ तो वो कितनी होती 3 × 15 कितना हो जाता 45 मीटर। बात समझ पा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब ABCD में AB बराबर 15 सेंटीमीटर है। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। AD बराबर BC, यानी कि ये आइसोसेलेस बन जाएगा, समद्विबाहु समलंब बन जाएगा। 13 सेंटीमीटर दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो ट्रेपेजियम बना देते हैं। एक हमने ट्रेपेजियम बना लिया ABCD। ठीक है, इन्होंने क्या रखा है कि AD बराबर है BC के, जो कि है कितना 13। हमने लिख दिया 13। इनके बीच की दूरी देखो कितनी दी है, हमसे बोला गया है ये 12 है। इधर भी अगर बनाना चाहें तो ये भी कितनी होगी 12। बात समझ गए। AB इन्होंने दे रखा है 15 लिख दिया। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया 1/2 AB प्लस CD हो जाएगा। AB प्लस CD समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी देखो यहाँ E मान लें और ये F मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो चाहे तो आप BF ले लें, चाहे आप AE ले लें, कोई एक लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम AE लिख देते हैं। ये तो हो जाएगा एरिया। अब समझते हैं बात को। AB हमारे पास 15 ये तो है, लेकिन CD नहीं है। तो देखो CD कैसे निकालेंगे, और ध्यान से समझना। AB अगर 15 है और ये देखो दोनों बीच की दूरी है यानी कि ऊंचाई है, तो जितनी AB होगी क्या EF की लंबाई 15 ही होगी। अब कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये अगर 90 है ये भी 90 है। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि AB और EF दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि AEFB ये एक रेक्टेंगल बन गया और आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये 12 है तो ये 15 हो जाएंगे। ठीक, और देखो हमको चाहिए DE और FC। ये अगर पता चल जाए तो हमारे पास CD आ जाएगी। देखो ये कैसे पता चलेगा, ट्रायंगल AED अगर हम इस ट्रायंगल को देखना चाहें AED, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है
ऐसे ही BFC ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान से समझना। 90 के सामने कर्ण होता है बड़ी भुजा, तो देखो कर्ण हमें पता है 13 है, एक भुजा 12 है, क्या तीसरी भुजा 5 ही होगी? कैसे होगी, क्या आपको याद आ रहा है? 5 12 13 का ट्रिपलेट। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखे आप ट्रिपलेट पे काम करना शुरू करें। ठीक है, तो आपको देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, 5 पता चल गया। सेम इधर भी, क्या ये 5 होगी? बात क्लियर है? अब देखो जरा एरिया 1/2 इंटू ए बी हमारे पास कितनी है 15 प्लस सी डी हमारे पास कितना हो गया, देखो 5 इधर से 5 इधर से 15 ये है, 15 10 25 हो गया इंटू ए ई कितना है, तो आप बता सकते हैं ए ई की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखते हैं 2 से काटेंगे 6 बार, 25 और 15 कितना हो गया 40 इंटू 6 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ समझ पाए? अब देखो जिनको ट्रिपलेट नहीं पता है वो कैसे निकालेंगे? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पता है जिसमें से कर्ण पता है और लंब या आधार कुछ भी मान लो 12 पता है, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और तीसरी भुजा निकालेंगे। बात समझ गए? तो पाइथागोरस लगाने से बेहतर है कि आप ट्रिपलेट याद ही रख लें कुछ। ठीक है, बेसिक ट्रिपलेट आपको याद कराएं। एक होता है 3 4 5, इसका दोगुना कर दोगे तो 6 8 10 बन जाएगा, फिर कर दोगे तो 12 16 20 हो गया। ठीक है, ये 3 काफी पूछे जाते हैं। एक इसी में बन जाता है 5 12 13। ठीक है, इसका दोगुना कर दोगे तो 10 24 26, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, एक बन जाता है आपका 7 24 25, और इसका दोगुना कर दोगे तो 24 48 50। इतने ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेते हैं तो रेयर केस में ही आपका कोई निकल के जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ बेसिक ट्रिपलेट जो है वो याद रखें जिससे कि आपको सवाल करने में आसानी हो, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ABCD इस प्रकार से एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है कि AD पैरेलल BC है, AB 5 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। सेम सवाल है जैसा कि अभी आपको कराया गया है। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। ठीक, ABCD, AD पैरेलल BC बोला है इन्होंने, कर दिया पैरेलल। इन्होंने कहा है BC की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, लिख लिया। AB बराबर 5 दिया है, ये हमारी 5 है। ठीक, AD बराबर 8 दिया है, ये हमारी 8 है। अब देखो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जब भी होगा तो ये जो नॉन पैरेलल साइड होती है ना, यही हमेशा बराबर होती है। ठीक, तो AB अगर 5 है तो CD की वैल्यू भी कितनी होगी 5। अब ध्यान से समझना, हमें चाहिए इनके बीच की दूरी, ये लंब डाल दिया और दूसरा ये डाल दिया। तो देखो अगर ये भुजा 8 है तो क्या आप कह सकते हो ये दूरी भी 8 होगी। ठीक, ये अगर AE बोल दें, ये DF बोल सकते हैं। अब समझते हैं, ये 8 है, पूरी 14 थी। ठीक, 14 से अगर 8 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर 6। ठीक है, अब उस 6 को आपको 2 भागों में तोड़ना है, एक पार्ट तो ये और एक पार्ट आपका ये है। ठीक, अब देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद हो 5 वाला तो होता कितना है 3 4 5। ठीक, अगर आप इसको 3 मानते हैं, इसको भी 3, तो 6 में टूट गया, तो ये कितना हो गया 4 हो जाएगा, यानी कि बीच की दूरी पता चल गई। तो अब आप आसानी से एरिया बता सकते हैं 1/2, दोनों भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कितना होगा 14 8 22 इंटू उनके बीच की दूरी 4। ठीक, 2 से काटेंगे 11 बार, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समलंब चतुर्भुज PQRS का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। PS परपेंडिकुलर SR है और PS परपेंडिकुलर PQ है, यानी कि PS SR और PQ दोनों पे परपेंडिकुलर है। PQ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है, QR हमारा 10 है, SR PQ की दोगुनी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अगर हम एक समलंब बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो इस तरीके से समलंब बन जाएगा। अगर हम देखें इसको PQRS, इन्होंने कहा है
PS जो है ना SR पे परपेंडिकुलर है, तो हमको ये भुजा सीधी रखनी पड़ेगी। ठीक, तो हमको बनाना पड़ेगा ये S यहाँ न रख के यहाँ हमको करनी पड़ेगी, यानी कि ये लाइन गलत है। ठीक, तो ट्रेपेजियम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। PS जो है परपेंडिकुलर है किस पे, SR पे। एक कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, PS जो है परपेंडिकुलर है PQ पे। तो देखो PS परपेंडिकुलर PQ पे हो रहा है। ठीक है, यानी कि PS लाइन जो है ना वो ठीक सीधी है आपकी। अब बोला गया है PQ हमारा 6 सेंटीमीटर है, इसको लिख दिया। QR जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 लिख दिया। SR PQ की दोगुनी है, PQ की दोगुनी है तो क्या ये 12 हो जाएगी। समझ गए बात। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि इनके बीच की दूरी बतानी है। तो अगर हम इसको देखें तो जरा कोशिश करना, ये बीच की दूरी होगी। ठीक, ऊपर देखो PQ अगर 6 है तो क्या आप बता सकते हैं, ये पॉइंट अगर हम नाम देते हैं T तो ST की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये भी 6 होगी। ठीक, 12 से 6 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, TR हमारा 6 बचेगा। अब ध्यान से समझना, QTR एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ये वाला। ठीक है, जिसमें हमको देखो कर्ण 10 पता है, एक वैल्यू 6 पता है, तीसरी क्या बची, तो आप सिंपल बता सकते हैं 8। 6 8 10 का ट्रिपलेट बनना है। ठीक, एरिया क्या होगा, सिंपली आप लिख सकते हैं एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 12 और 6 18 इंटू उनके बीच की दूरी 8। समझ पाए, 2 से काटेंगे 4 बार, 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें बीच की दूरी निकालनी हो तो सबसे पहले आप काम किया करें किस पे, ट्रिपलेट पे। समझ पाए, सबसे पहले आपका दिमाग ट्रिपलेट्स पे जाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण BD 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, AL परपेंडिकुलर BD है, CM परपेंडिकुलर BD है। इस प्रकार AL दिया गया है 13.2 सेंटीमीटर, CM दिया है 16.8 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है चतुर्भुज। बना लिया हमने इसका, मान लो ABCD है ये, विकर्ण BD जो है वो हमको दिया गया है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा है AL है परपेंडिकुलर BD के, तो क्या इस तरीके से बनेगा, AL कितना है 13.2। ठीक, और इन्होंने कहा है CM परपेंडिकुलर है BD के, तो क्या इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, CM वो कितना है 16.8 सेंटीमीटर। अब इस चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू डायगनल जो कि इसमें BD दिया है इंटू दोनों परपेंडिकुलर का सम AL प्लस CM। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, बात समझ गए। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे सीधा आंसर निकल आएगा। देखो ये होता कैसे है उसको समझाते हैं जरा। ट्रायंगल ABD ये देखने की कोशिश करना। अब आप ये नहीं समझ लेना ये 90 है, ठीक है ना, ऐसा कहा नहीं गया है। चतुर्भुज आपका किसी भी तरीके से बन सकता है। हमने आयत जैसा बना दिया है तो आयत ना समझ के चलना, ठीक है ना। जब तक आपको देखो कुछ बोला ना जाए एंगल्स के बारे में तब तक अपने मन से कुछ नहीं मानना है। ठीक, ये चतुर्भुज आपका इस तरीके से भी हो सकता था, ठीक है ना, कोई भी प्रकार हो सकता है वो तो हमने एक बना लिया जनरली। अब आगे समझते हैं। ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल ये बनना है और दूसरा ट्रायंगल है BCD, दो ट्रायंगल बनना है। अगर हम कहें इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या आपके पास चतुर्भुज ABCD का एरिया आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना होगा, आप कहेंगे सिंपली 1/2, बेस हमको इसका पता है BD और हाइट इसकी पता है AL, क्या हो जाएगा BD इंटू AL। बात समझ गए। सेम अगर एरिया निकालें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD वो कितना होगा, तो वो भी होगा 1/2 बेस
जो कि क्या है BD। हाइट कितनी है, कहेंगे CM। इन दोनों एरिया को ऐड कर दो तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ABCD कितना हो गया। दोनों एरिया को जब भी ऐड करेंगे तो 1/2 इंटू BD इंटू AL प्लस 1/2 BD इंटू CM। और देखो दोनों से क्या 1/2 इंटू BD ये कॉमन है, तो आपका बच क्या रहा है AL प्लस CM। बात समझ गए। तो दोनों ट्रायंगल का जब भी एरिया ऐड करते हैं तो आपका यही फॉर्मूला मिलता है। अब सीधा सीधा आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। BD कितना है 64, AL कितना है 13.2 प्लस 16.8, ये दोनों हो गया 1/2 इंटू 64 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 13 29 और 1 30। जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 32 दिया 96, तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया। बात समझ गए। अच्छा सवाल है, इसको ढंग से कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।